फलसफा फिल्मों का मैं भान विजन आपका स्वागत करता है। हिंदुस्तानी सिनेमा जगत में एक जमाना ऐसा भी रहा है जब फिल्में काफी लंबी हुआ करती थी। वैसे अलग अलग फिल्मकार फिल्म की लंबाई, रनिंग टाइम को लेकर अपनी अलग अलग राय रखते हैं। कुछ लंबी फिल्में बनाने के इस तजुर्बे में कामयाब रहे हैं तो कुछ नाकामयाब। पर एक फिल्म मेकर ऐसे रहे हैं जिन्होंने लंबी फिल्म तो बनाई ही बनाई, पर 2 इंटरवल्स में इन्हें रिलीज भी किया। ये 2 इंटरवल वाली फिल्म देने का जोखिम उठाया शोमैन का खिताब पाने वाले राज कपूर साहब ने। 1964 की संगम और 1970 की मेरा नाम जोकर जैसी फिल्मों से 2 अंतराल वाली हिंदी सिनेमा की ये एकमात्र फिल्में हैं। संगम में वैजयंतीमाला, राज कपूर और राजेंद्र कुमार मुख्य भूमिकाओं में थे। फिल्म का निर्देशन और निर्माण राज कपूर ने ही किया था। इसका रन टाइम 238 मिनट यानी 3 घंटा 58 मिनट था। हर दिल जो प्यार करेगा लेकिन इसकी लंबाई के बावजूद भी फिल्म को तब दर्शकों का खूब प्यार मिला था। इसे बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर करार दिया गया था। ये मुगले आजम जैसी फिल्मों के साथ दशक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी, जबकि इसके बरक्स मेरा नाम जोकर फ्लॉप रही। तो चलिए आज हम राज कपूर साहब की इस 2 इंटरवल वाली फिल्म, सुपरहिट करार दी जाने वाली फिल्म संगम का फिल्मी फलसफा आपके साथ साझा करते हैं। संगम 1964 की RK स्टूडियोज की एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म रही, जिसे डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया शोमैन राज कपूर साहब ने। इंद्रराज आनंद ने फिल्म को लिखा था। फिल्म में राज कपूर, वैजयंतीमाला और राजेंद्र कुमार अहम किरदारों में तो थे ही, दूसरे सहायक किरदारों में इफ्तिकार, राज मेहरा, नाना पलसीकर, ललिता पवार, अचला सचदेव और हरी शिवदसानी नजर आए। इस फिल्म का संगीत शंकर जयकिशन ने दिया था, जबकि गीत शैलेंद्र और हसरत जयपुरी ने लिखे थे। इस फिल्म में कुल 7 गाने थे और इन गानों को अपने सुरों में पिरोया था मुकेश साहब, महेंद्र कपूर साहब, लता मंगेशकर जी, मोहम्मद रफी साहब और वैजयंतीमाला ने। दोस्त दोस्त ना रहा। फिल्म की कहानी कुछ यूं है। फिल्म में सुंदर खुद को साबित करने का फैसला करता है और भारतीय वायुसेना में भर्ती हो जाता है। वो सेना के सैनिकों की मदद करने के लिए एक जोखिम भरी उड़ान भरता है और लौटकर वापस नहीं आता। उनके अचानक गायब होने पर सब मान लेते हैं कि अब वो मर चुके हैं, लेकिन एक दिन अचानक फिर से वो लौट आते हैं और राधा से शादी कर लेते हैं। दरअसल सुंदर, गोपाल और राधा बचपन के दोस्त हैं। जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं और होश संभालने लगते हैं, सुंदर राधा को पसंद करने लगता है। एक जनूनियत से भरा आकर्षण महसूस करने लगता है वो राधा के लिए। वो राधा को अपने जीवन साथी के रूप में देखता है। हालांकि राधा गोपाल को पसंद करती है और गोपाल भी राधा से उतना ही प्यार करता है। जब सुंदर राधा के लिए अपनी भावनाओं को अपने जिगरी दोस्त गोपाल से साझा करता है, तो गोपाल अपने दोस्त की खातिर अपने प्यार का त्याग करने का फैसला करता है। मेरे जाने के बाद राधा और मेरे दरमियान कोई तीसरा आदमी ना है, कहो वादा किया। ट्रायंगुलर लव स्टोरी पर आधारित फिल्म संगम उन यादगार फिल्मों में से एक है जो याद की जाती है अपनी इंटेंस थीम की वजह से, काबिले तारीफ परफॉर्मेंसेस की वजह से और अपने जबरदस्त और लाजवाब संगीत की बदौलत। संगम भारत की पहली फिल्म थी जिसे विदेश में शूट किया गया, यानी बाहरी ममालिक में फिल्में शूट करने का ट्रेंड इसी फिल्म से शुरू हुआ। इतना ही नहीं, 4 घंटे की संगम देश की पहली सबसे लंबी फिल्म भी बनी। राज कपूर की ये पहली कलर फिल्म भी थी। दरअसल राज कपूर एक अंग्रेजी कवि एल्फ्रेड टेनिसन की एक कविता एनोज आर्डन से काफी प्रभावित थे। इसी कविता से प्रेरित होकर उन्होंने अपनी ये क्लासिक संगम बना डाली। चुनांचे इस फिल्म को राज कपूर ने बाहरी देशों में भी शूट किया, तो जिन लोगों का यूरोप जाना उस वक्त एक सपने के मानंद था, उन्होंने इस फिल्म की बदौलत यूरोप की सैर भी कर ली। आपको शायद वो सीन याद हो जब राज कपूर वैजयंतीमाला से शादी करने के बाद उसे हनीमून पर ले जाते हैं। असल में इन दृश्यों की शूटिंग यूरोप के कई देशों में की गई थी। राज कपूर और वैजयंतीमाला के दरमियान फिल्माए गए रोमांटिक सीन वेनिस, पेरिस और स्विट्जरलैंड में फिल्माए गए। याद है मैं कहता था मैं राधा को सारी दुनिया दिखाऊं। पूरी क्रू को उन जगहों पर ले जाने में राज कपूर साहब को पानी की तरह पैसा बहाना पड़ा था, पर संगम की कामयाबी के बाद उन्होंने इस पैसे को रिकवर भी किया, तो मलाल की तो गुंजाइश ही नहीं रही।
फिल्म चूंकि 18 जून 1964 को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई, थिएटर्स जैम पैक्ड रहे और सिने प्रेमी ने इस फिल्म को बहुत बड़ी हिट करार दिया। 2 इंटरवल वाली इस फिल्म को राज कपूर साहब ने बाद में दोबारा एडिट भी किया और एक इंटरवल में दोबारा रिलीज कराया। लोगों को इसका एडिटेड वर्जन भी बेहद पसंद आया। संगम फिल्म की कामयाबी के बाद अपनी सभी फिल्मों की एडिटिंग की जिम्मेदारी राज कपूर साहब ने खुद ही संभाली। गौरतलब है कि साल 1981 में फिल्म का रीमेक तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं में भी हुआ, स्वप्न के नाम से। फिल्म का नाम पहले घरोंदा रखा गया था और डिसाइड किया गया था कि राज कपूर के साथ दिलीप कुमार और नरगिस अहम किरदारों में होंगे, पर ये मुमकिन नहीं हो पाया क्योंकि दिलीप कुमार साहब फिल्म करने के लिए राजी ही नहीं हुए। इनफैक्ट राज कपूर साहब इतनी शिद्दत से दिलीप कुमार साहब को फिल्म में लेना चाहते थे कि उन्होंने दिलीप साहब से ये तक कहा था कि आपको फिल्म में जो भी किरदार दिलचस्प लगे आप वही करें, मगर संगम फिल्म के लिए इनकार ना करें। फिर भी दिलीप साहब ने फिल्म नहीं की और इसी बीच राज कपूर साहब ने फिरोज खान से भी वादा किया था कि अगर दिलीप कुमार साहब फिल्म के लिए मना करते हैं तो आपको ही गोपाल का किरदार सौंपूंगा। फिरोज खान इसी उम्मीद में बैठे थे कि अब मेरी टिकट टू स्टारडम दूर नहीं है, पर राज कपूर किसी कारणवश अपने वादे को निभा नहीं पाए और उल्टा राजेंद्र कुमार को साइन कर डाला। पर यह जरूर है कि उसी बीच फिरोज खान को फिल्म आरज़ू में सपोर्टिंग रोल ऑफर हुआ, जिसमें उनके सह कलाकार राजेंद्र कुमार ही थे और इत्तेफाकन आरज़ू भी लव ट्रायंगल पर आधारित थी और उनका किरदार भी संगम जैसा ही था, जहां राजेंद्र कुमार अपना प्यार पाने से वंचित रह जाते हैं। और गोपाल, इस दफा बदला लेना ही पड़ेगा मेरे दोस्त। गौरतलब है कि राज कपूर की फिल्मों में अनिवार्य रूप से गोपाल नाम का एक चरित्र होता था। हकीकी जीवन में गोपाल कई सालों तक राज कपूर के ड्राइवर थे और इतने करीब थे कि राज कपूर उन्हें अपना परिवार ही मानते थे। एक और बात, राज कपूर ने वैजंतीमाला को फिल्म में स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनाया। ये पहली बार था कि वैजंतीमाला ने ऑन स्क्रीन स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहना हो, जिसके लिए राज कपूर ने वैजंतीमाला की नानी से पैर पकड़कर इजाजत मांगी थी। साथ में हाथों में हाथ लेकर कुछ इस तरह से कहा था, अम्मा जी मान जाइए ना प्लीज, क्योंकि वैसे भी वैजंतीमाला पानी में ही रहेंगी और लॉन्ग शॉट में हम बॉडी डबल का इस्तेमाल करेंगे। स्विमिंग पूल में कूदने से पहले वो बाज़ाब्ता फुल कपड़ों में ही रहेंगी। ये क्या कर रहे हो? मेरे कपड़े लौटा दो। कांटे से छूटे तो ना। खैर, संगम फिल्म के प्रीमियर पर राज कपूर और फिल्म के लेखक राइटर इंद्रराज आनंद के बीच बदमजाकी हुई और इस बदमजाकी ने झगड़े का रूप ले लिया। इंद्रराज ने राज कपूर पर हाथ उठाया, उन्हें जोरदार तमाचा मारा। बाद उसके राज कपूर और उसकी संगम की सारी टीम ने इंद्रराज आनंद के साथ काम न करने का फैसला किया और उन्हें बाइकॉट भी कर दिया, जिसके चलते इंद्रराज के हाथ से 18 फिल्में चली गयी। हाथ से काम चले जाने के सदमे की वजह से उन्हें दिल का दौरा भी पड़ा। पर राज कपूर को बाद में इस बात का एहसास हुआ कि इस झगड़े के कारण ही इंद्रराज आनंद को हार्ट अटैक आया, तो दिल बड़ा करके वो इंद्रराज आनंद के पास गए और उनसे माफी भी मांगी। यहाँ ये कहना भी मुनासिब होगा कि जब राज कपूर ने वैजंतीमाला को संगम की कहानी सुनाई थी और कहा था कि वो फिल्म में राधा का रोल निभाएंगी, तो रोल सुनाने के बाद अब राज कपूर जवाब के इंतजार में थे। कुछ वक्त गुजरने के बाद भी जब वैजंतीमाला की तरफ से जवाब नहीं आ रहा था, तो एक दिन राज कपूर साहब ने वैजंतीमाला को टेलीग्राम भेजा और टेलीग्राम में राज कपूर साहब ने उनसे पूछा, बोल राधा बोल, ये संगम होगा या नहीं। वैजंतीमाला ने भी टेलीग्राम का जवाब देते हुए लिखा, होगा। राज कपूर साहब को उसी लम्हा बोल राधा बोल गाने का आइडिया भी मिला था। उन्होंने ये लाइन शैलेंद्र साहब को सुनाई और बस इन्हीं पंक्तियों ने शैलेंद्र को बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं लिखने के लिए प्रेरित किया। बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। इस फिल्म में गीतों को लेकर कई दिलचस्प इत्तेफाक से भरे किस्से हैं। जैसे ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर गाने की बात करें तो एक मर्तबा फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर जयकिशन साहब गीतकार हसरत जयपुरी साहब से किसी बात को लेकर खफा हुए और इसी गुस्से के चलते हसरत साहब ने जयकिशन को एक खत लिखा इन लाइंस के साथ, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज नहीं होना। खत पढ़ने के बाद दोनों में सब कुछ ठीक हो गया और खत में लिखी इन्हीं लाइंस ने फिर गाने की शक्ल इख्तियार की, जिसे फिल्म संगम में डाला गया। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर। वैजंतीमाला ने इसी गाने से फिल्म में अपना सिंगिंग डेब्यू भी किया। बिल्कुल, वैजंतीमाला ने मोहम्मद रफी साहब के साथ ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर की धुनों पर खूबसूरती से गुनगुनाते हुए एक गायिका के रूप में अपनी शुरुआत की।
जैसा कि राज कपूर साहब की सभी फिल्मों में गाने कहानी का हिस्सा होते थे, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर भी बेसिकली किसी की मोहब्बत में पढ़कर हसरत जयपुरी साहब द्वारा एक लड़की को लिखा गया एक प्रेम पत्र ही था, जिसे बोलने में हसरत साहब को बहुत शर्म आती थी। अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाए थे और खत के जरिए अपनी बात पहुंचाना चाहते थे, पर ना ही इजहार करने का हौसला हुआ और ना ही खत पहुंचाने की हिम्मत जुटा पाए। देर से ही सही, पर संगम फिल्म के जरिए सालों बाद हसरत जयपुरी साहब ने उस लड़की तक अपनी बात आखिरकार पहुंचा ही दी। प्रेम पत्र गाना जो है, मुझे मालूम है, इसे पिक्चराइज करने के लिए हम लोग ऊटा कमान कहते हैं, वहाँ के खुशनुमा मंजर, वहाँ की खूबसूरत वादियाँ, पहाड़ियाँ, झरने, फूल, गुलाब, बागीचे सब देखते रहे। लेकिन राज जी को कोई बात जो चाहिए थी, जो उनके जहन में थी, उन्हें कुछ पसंद नहीं आ रही थी। आखिरकार एक दिन वहाँ राजभवन में हम लोगों को एक दावत मिली लंच के लिए, तो वहाँ लंच खाने गए हम लोग। जब राजभवन का बगीचा देखा उन्होंने तो कहा कि बस यही वो जगह है जो मुझे इस गाने के लिए चाहिए। और राज कपूर साहब ऐसा उनको इजाजत भी मिल गई और फिर वहाँ हमने उस गाने को पिक्चराइज किया। मेरे ख्याल में 2 दिन लगे थे। एक और दिलचस्प बात की तरफ आपका ध्यान केंद्रित करें तो फिल्म की मौसीकार जोड़ी शंकर जयकिशन ने लता जी से इस फिल्म में उस तरह का गाना गवाया जिससे वो हमेशा भागा करती थी, या यूं कहे कि ऐसे बोलों से वो परहेज किया करती थी, जिसका तज़किरा लता जी ने एक इंटरव्यू में भी किया था। कहा कि मैं क्या करूं राम, मुझे बुड्ढा मिल गया कि रिकॉर्डिंग के वक्त मैं बहुत अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। मुझे शर्म भी आ रही थी कि मुझे ये क्या गाना पड़ रहा है। जिस तरह द शो मैन ऑफ इंडियन सिनेमा राज कपूर साहब की फिल्मों की हिंदुस्तानी सिनेमा के इतिहास में एक अलग सी जगह है, वैसे ही संगम का नाम भी कल्ट क्लासिक फिल्मों की फेहरिस्त में शामिल होता है। वाकई राज कपूर साहब एक्टर के साथ साथ उम्दा निर्देशक भी है। ये संगम फिल्म से उन्होंने साबित भी कर दिया था। इस फिल्म की न सिर्फ तारीफें हुई बल्कि राज कपूर को फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एडिटर के एजाज से भी नवाजा गया था और वैजयंती माला को बेस्ट एक्ट्रेस के फिल्म फेयर एजाज से। तुम्हारी राधा, मेरी राधा। फलसफा फिल्मों का।